मैथ्स की किताब। मम्मी आपने मेरी मैथ्स की किताब देखी? गुड मॉर्निंग। क्या पता बेटा, तुमने रात को बैग पैक नहीं किया था क्या? नाउ डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। पापा पापा आपने मेरी मैथ्स की किताब देखी क्या? लवली। अरे मेरी मैथ्स की किताब किधर रख दी मैंने? अरे दीप, ऑलमोस्ट डन। तुम्हें पता है अगर ये प्रेजेंटेशन लोगों को पसंद आ गया ना तो मेरा प्रमोशन कोई नहीं रख सकता। मैं मेरी कंपनी की पहली फीमेल वीपी ऑपरेशन बनूंगी। फ्रैंकली। पापा टिफिन। और हाँ पापा, डबल। नंदा को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है। और हाँ दीप, मेरे लिए भी डबल। वो क्या है ना, संजीव को आपके हाथ का खाना बनाया हुआ बहुत पसंद आता है इसलिए। थैंक्स दीप। बाय पापा। चलो चलो जल्दी चलो, गेटिंग लेट। ओके बाय। चाहते क्या हो तुम? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे तुम जानते हो ना कि आज की ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, बट फिर भी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। जवाब तो मुझे क्यों कर रहे थे तुम ये सब? जलन होती है मुझसे? हट जाओ। बीवी को आगे बढ़ते देख के तुम्हारी मेल ईगो को ठेस पहुंचती है ना? दीप, दीप क्या हुआ? तुम रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ नितिन? दीप बोलो। गृहिणी यानी हाउसवाइफ शब्द से तो आप परिचित होंगे, लेकिन हमारे देश में हाउस हस्बैंड यानी घर संभालने वाले पतियों का चलन आम नहीं है। लेकिन आज के बदलते दौर में कई कामकाजी महिलाओं के पति घर रहकर घर की जिम्मेदारी उठाना पसंद करते हैं। दीप भटनागर एक कॉलमनिस्ट और राइटर थे, लिहाजा घर से ही काम करते थे। इसीलिए वो अपनी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी और काम करने वाली पत्नी की देखभाल के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। लेकिन आज इस घर का माहौल बेहद बिगड़ा हुआ था। पत्नी पति पर इल्जाम लगा रही थी। बीवी को आगे बढ़ते देख के तुम्हारी मेल ईगो को ठेस पहुंचती है ना? उधर दीप कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बता नहीं पा रहे। क्या हुआ? आखिर उनकी बेटी निधि ने खुद को कमरे में कैद क्यों कर रखा था? क्या निधि के साथ कोई हादसा हुआ था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होंगी कुछ अरसे पहले घटी घटनाएं। यम्मी। निधि, तुम्हारे पापा कितना टेस्टी खाना बनाते हैं। सीरियसली यार, दिस इज वेरी टेस्टी। आई विश यार मेरी मम्मा भी तुम्हारे पापा जितना टेस्टी खाना बना सकती। चारू, आई मस्ट से यू आर वेरी लकी। कैसे? भाई दीप जैसा हस्बैंड मिला है तुम्हें, घर का पूरा ख्याल रखता है और निधि को भी पूरा टाइम दे पाता है। या दैट्स ट्रू। एक्चुअली दीप की वजह से मुझे कभी घर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ दीप का ही। और एक बात तो कहनी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी कि भाई उसके हाथ के बने खाने का जवाब नहीं। उसने खाना बनाना कैसे सीखा है? और पराठे पराठे तो कमाल। निधि, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे पापा मिले। एक काम करते हैं, हम लोग अपने पापा से एक्सचेंज कर लेते हैं। मुझे तुम्हारे पापा पसंद है और तुम्हें मेरे पापा पसंद है। योर डैड इज लाइक अ सुपरमैन। डन। अच्छा, मुझे अपने नए पापा से बात करनी। चलो चलो फोन निकालो। रुको। हेलो अंकल, नंदा बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। आपने कमाल का पराठा बनाया था। वो भी थैंक यू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं रोज तुम्हारे लिए एक डिश जरूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। दरअसल दीप बोल नहीं सकता था, इसीलिए चारू और निधि कभी इशारों से तो कभी उसकी खामोशी से ही उसकी बातों को समझ लेते थे। लेकिन दीप ने अपनी इस अक्षमता को नजरअंदाज करते हुए अपनी एक खूबसूरत दुनिया बसा रखी थी। वो दुनिया जिस पर बहुत जल्द किसी की बुरी नजर पड़ने वाली थी। पापा, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बाप रे बाप, भाई ये लड़की कौन है और
कहाँ से आई है? फिर तुम्हें अपने ऑफिस के कामों से फुर्सत मिले तो समझते ना तुम्हारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। वाकई हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई। देखता हूँ कोई आया है। हाँ देखिए। हेलो अंकल। कैसे हो अंकल? अंकल नंदा है? हाँ है, अंदर आओ। आओ मेरे बेडरूम में। हेलो आंटी। हाय नंदा। Hello, बेटा। हेलो। How are you? I'm fine. So pretty. You too. And you're also looking very pretty. थैंक यू आंटी। आंटी देखो ना, मम्मी ने साड़ी तो दी लेकिन ब्लाउज मैचिंग ही नहीं है। मैं देखती हूँ, 1 मिनट। कितना अच्छा। संजीव प्लीज ऊपर से सूटकेस निकाल दीजिए ना। हाँ हाँ, एट योर सर्विस। अभी निकालता हूँ। मम्मा चलिए ना हम लोग शालिनी आंटी के घर पे जाके अरे ज्वेलरी ले। 1 मिनट, चलते हैं बाबा, चलते हैं। पेशेंस नहीं है इस लड़की में। 1 मिनट। हाँ वाओ सुपरमैन। ये लो भाई। थैंक यू। चल मैं इधर ऑफिस की तैयारी करता हूँ। ये वाला ट्राई करो। अरे आंटी ये तो परफेक्ट है। अरे ऐसे कैसे, साइज तो ट्राई करो। एक काम करो, तुम नंदा के बेडरूम में जाकर ना जल्दी से ट्राई करके आओ। ठीक है आंटी। मम्मा चलो ना हम लोग शालिनी आंटी के घर पे जाके ज्वेलरी लेकर आते हैं। मुझे अकेले नहीं जाना है। ए बेटा ओके, चलो चलो चलते हैं फटाफट। हाँ शालिनी आंटी के, चलो आओ। नंदा आंटी। क्या हुआ निधि? आंटी और नंदा तो बाहर गए हैं। सो सॉरी। वो दोनों आते ही होंगे बेटा। इट्स ओके अंकल। बिजी? नॉट रियली। एक्चुअली निधि को लेके थोड़ा परेशान। क्यों? क्या हुआ निधि को? उसकी पढ़ाई। अब मुझे ऑफिस के काम से दिन रात फुर्सत नहीं मिलती और दीप चाह कर भी नहीं पढ़ा सकते। उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही और नतीजा उसकी पढ़ाई सफर कर रही है, स्पेशली मैथ्स। तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या करूं? तुम उसे मेरे पास भेज दो। आमीन मैं नंदा को तो पढ़ाता ही हूँ, तो उसके साथ साथ मैं निधि को भी पढ़ा दिया करूँगा। आर यू श्योर? हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि शायद तुम्हें खामखा तकलीफ होगी। नॉट एट ऑल यार। थैंक्स संजीव। यू आर मोस्ट वेलकम। ओके। निधि और नंदा पड़ोसी तो थे ही। नंदा के पिता संजीव ऑफिस में निधि की मां चारू के बॉस भी थे। निधि और नंदा बचपन से ही साथ में बड़ी हुई थी और पक्की सहेलियां थी, इसीलिए चारू को संजीव के इस ऑफर से कोई आपत्ति नहीं हुई। वेरी बैड नंदा, वेरी बैड। व्हाट अ सिली मिस्टेक। क्या करती हो तुम? ध्यान नहीं देती हो तुम? सॉरी चलो करेक्ट करो इसे। मैं देखती हूँ। लड़की ध्यान नहीं देती, इसलिए छोटी छोटी मिस्टेक होती है। हाय निधि। हाय। मैंने ऑलरेडी 3 असाइनमेंट्स कर लिए। तुम्हारा इकोनॉमिक्स तो हो गया? बस वही करे। ओह माय न्यू स्टूडेंट, वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो हेलो। वो यहाँ पढ़ने आई है, गप्पे मारने नहीं। और तुम दोनों साथ में होगी तो फिर तो पढ़ाई होली, सिर्फ गप्पे चलेंगी। ये पकड़ो अपनी बुक्स और जाओ अपने रूम में चैप्टर कंप्लीट। नो पापा शापा, जाओ। और अभी मिस्टेक्स नहीं, ठीक है? आओ नहीं। अंकल मुझे ना ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट परसेप्शन। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देखते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को एक डिफरेंट एंगल से देखो, है ना? यहाँ से देखो, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है? अभी इसी ऑब्जेक्ट को तुम यहाँ से एकदम अलग नजर आ रहा है ना, तो यही है ज्योमेट्री। अरे तुम मुझे क्या देख रही हो?
इस पे देखो, कंसंट्रेट ऑन दिस। अंकल ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सॉल्व कराने में हेल्प करो ना। ये वाला एग्जाम्पल नंबर 1, इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा है मेरे से। आ जाएगा ये। सी हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। ओके, मेरा इकोनॉमिक्स तो हो गया, तुम्हारा हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट डन। जल्दी करो निधि, हमें सावरी की बर्थडे पार्टी में भी तो जाना है। ओ नो, मैं तो भूल ही गई। अब घर जाके चेंज करने में टाइम लगेगा। अरे तो घर जाने की क्या जरूरत है, यही नंदा का कोई ड्रेस पहन लो, चेंज कर लो यहीं पर। ब्रिलियंट, चलो चलो चलते। थैंक यू अंकल। या वेलकम। ये ले, ये ड्रेस तुझ पे बहुत अच्छी लगी। थैंक्स। इसके साथ मेरे पास मैचिंग इयररिंग्स भी है, मॉम के पास रखी है। 1 मिनट मैं लेकर आती हूँ, तब तक तू चेंज कर ले। ठीक है। हेलो दीप, मैं बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, एक इमरजेंसी आ गई। श्रद्धा के भाई साहब को हार्ट अटैक आया। अभी कैसे हैं? पता नहीं, एक्चुअली अभी फोन आया था, लेकिन संजीव को तो अब रिजल्ट फाइनलाइज करके सीईओ को रिकमेंडेशन देना है, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, श्रद्धा और नंदा जा रहे हैं। संजीव ने तुम्हारे ईमेल आईडी पे तुम्हें मेल कर दिया है उनकी टिकट्स, और मैं अपनी कार अभी ऑफिस बॉय के थ्रू घर भिजवा रही हूँ। ठीक है, तुम प्लीज दोनों को लेके एयरपोर्ट ड्रॉप कर दोगे? थैंक्स दीप। अच्छा दीप, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ। माँ, काम डाउन मम्मा, शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो अंकल। दीप जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे ये क्या है? संजीव, श्रद्धा बाहर गई तो आपने संजीव के लिए खाना बनाया, आप पीना। हाँ, मैं देख के आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले ये खाना फिनिश करके जाओ। मैं जल्दी से आ जाऊंगी मम्मा। बेटा बाहर बारिश होने वाली है, एटलीस्ट छाता तो लेके जाओ। बारिश से पहले मैं आ जाऊंगी। ये लड़की भी ना, बारिश शुरू हो गई। हेलो अंकल। अंकल खाना। अरे निधि, तुम इतनी बारिश में खाना लेके आई हो? हाँ अंकल मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कैसे चलती हो तुम? इतनी बारिश हो रही है बाहर, अभी तुम भीगती हुई आई हो तो भीगते हो जाओगी क्या? हाँ अंकल, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, पहन लो, बारिश रुक जाएगी फिर चली जाना। अंकल उसकी क्या जरूरत है, मैं चली जाती हूँ। जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए अभी कपड़े लेके आता हूँ। अरे भाई, अंकल अरे एग्जाम का टाइम है, कुछ हो गया, बीमार पड़ गई, सारा इल्जाम मेरे सर पे आएगा। अब ये नंदा के कपड़े तो मुझे समझ में आते नहीं है, ये उसकी मम्मा के कपड़े हैं, पहन लो जैसा भी है ना। अंकल अरे पहन लो, जब बारिश रुक जाएगी फिर चले जाना, ठीक है? जाओ। अंकल घर जाके पढ़ना भी है। हाँ लो भाई।
ये बारिश तो आज रुकती दिख नहीं रही है, और भी तेज हो गई है। पर अंकल एक सेकेंड, किसका फोन है भाई? लो, तुम्हारी मम्मी का कॉल आ गया। हेलो। हेलो संजीव। संजीव, निधि अभी तक आई नहीं है घर पे। हाँ हाँ, वो यहीं पर है अभी तक। अरे इतनी बारिश में घर आने की जिद कर रही थी, कह रही थी पढ़ना है पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी वही कहा उसे कि भैया बारिश रुक जाएगी तो घर चली जाना, ये उसका अपना घर है ना। ठीक है, बारिश बंद होगी तो उससे भिजवा दूंगा। वो प्रेजेंटेशन कल तक तैयार हो जाएगा ना? हाँ हाँ, कंप्लीट है। हाँ, वेरी गुड। एनीवेज, ये खाना भिजवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बस अब तुम्हारी मम्मी को भी कह दिया मैंने। हेलो, कि बारिश तो और भी तेज हो गई, लगता है आज नहीं रुकेगी। एक काम करते हैं, जो पढ़ाई घर जाके करनी थी वो यहीं बैठ के कर लेते हैं। ओके अंकल। तो एक काम करो, जाके नंदा की बुक्स ले आओ। ठीक है। जाओ। क्या हुआ दीप? निधि वापस आई तो उसने खाना नहीं कर, उसने संजीव के साथ खा लिया होगा। दीप दीप प्लीज मुझे तंग मत करो, सुबह वैसे ऑफिस में इतना काम है, सोने तो प्लीज। गुड नाइट। अच्छा सुनो, मैंने बेड क्लोज कर दिया है, तुम खा लेना और निधि को भी दे देना। अब तक क्यों सो रही है? मैंने कहा ना तुमसे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब इससे ज्यादा क्लियरली मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम सब मर्द भी ना एक जैसे हो। निधि बड़ी हो रही, तुम बाप हो ना उसके, खुद समझ। अच्छा दीप, बाय। हाँ, गेटिंग लेट, बाय, टेक केयर। अब क्या है? थैंक्स, चलो बाय, टेक केयर। और ये इस जोन का जो हमारा प्रोजेक्शन है, यदि वेस्ट जोन से कंपेयर करें तो ये बहुत ही वास्ट है। और रिसर्च के मुताबिक यदि हम इस जोन के हर उस एरियाज को अच्छे से एनालाइज करें तो इस जोन के हर उस एरियाज को हम अच्छे से टैप कर पाएंगे, जो कि मार्केटिंग में हमें इंप्रूवमेंट का काम करेगा। ओके? मिसेस भटनागर, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, तो मैं बोल रहा था कि अगर मार्केटिंग में हमें इंप्रूवमेंट करना है तो हमें इस जोन के हर उस एरियाज को अच्छे से टैप करना पड़ेगा, तभी हम मार्केटिंग में सक्सेस हो पाएंगे।
So this is about the whole procedure. And now finally, we are seeing the trend. Excuse me. क्या बकवास कर रहे हो? देखो मैं अभी मीटिंग में हूँ, मुझे बाद में फोन कर। So, I was saying is, this new trend in the South market is definitely gonna improve. Excuse me. एक बात में बात समझ नहीं आती तुम क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? Just stop it. खबरदार जो मुझे अब दोबारा फोन किया तुमने। चाहते क्या हो तुम दीप? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे तुम जानते हो ना कि आज की ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, बट फिर भी मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। जवाब तो मुझे अपनी बीवी को आगे बढ़ते देखकर तुम्हें जलन होती है। यार आज का ही दिन मिला था तुम्हें ये सब। दीप, तुम रो रहे हो? दीप क्या हुआ, बोलो ना, क्या हुआ? नीति? क्या हुआ नीति? नीति को किसी ने? नीति को किसी ने क्या? दीप बोलो। दीप किसने? संजीव? बेटी ज्यादती की शिकार हुई, वो भी इतने करीबी, इतने भरोसेमंद शख्स के हाथ। एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के साथ हुए रेप और मोलेस्टेशन के कुल केसेस में से तकरीबन 94% मामलों में अपराधी उनका कोई जानने वाला था। तकरीबन 7% मामलों में किसी रिश्तेदार ने इस अपराध को अंजाम दिया और तकरीबन 35% मामलों में किसी पड़ोसी को दोषी पाया गया। ऐसे हादसों की शिकार हुई महिलाओं के परिवार वालों, उनके माता पिता पर क्या गुजरती है, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दीप खामोश रहने को तैयार नहीं था, लेकिन अब देखना यह था कि चारू आगे क्या कदम उठाती है। देख बेटा,
तेरे साथ जो हुआ बहुत गलत। हर उम्र में, हर कदम पे कोई ना कोई कभी ना कभी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश जरूर करता है, पर हमें उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना पड़ता है बेटा। बेटा तू भी इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा इसे। भूल जा। क्यों भूल जा? इसके सिवा चारा भी क्या है? शिकायत? किससे शिकायत कर? और शिकायत करने का फायदा क्या हो? नुकसान तो हमारी बेटी का होगा ना। दीप, ये मेरी बात सुन। देखो, गलती चाहे आदमी की, फिर बदनामी और दाग सिर्फ लड़की को मिलता है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, ताने कसेंगे हमारी बेटी को। अरे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसके फ्यूचर का क्या होगा? बदनामी हो जाएगी उसकी शादी कैसे होगी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क भी क्यों पड़ेगा? अरे फर्क तो इसे पड़ेगा ना, झेलना उसे है जिंदगी के बाद। मेरा दिमाग तो खराब ही हो गया। तुम बाप होकर अपनी बेटी को पुलिस स्टेशन बाहर में गई पुलिस और बाहर में क्या इंसाफ? कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। सिर्फ बदनामी मिलेगी हमारी बेटी को। इतना आराम हो जाएगा। मेरे तुम समझते क्यों नहीं हो? हेलो चारू भाई, 11 बज गए हैं, तुम अभी तक आए नहीं, कहाँ हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम आराम करो घर में, ठीक है? बाय द वे भाई, कांग्रेचुलेशंस, अब तो ये ऑफिशियल हो गया है, तुम हमारी कंपनी की वीपी ऑपरेशंस बन गई हो। भाई अब तो पार्टी बनती है, नंदा और श्रद्धा भी घर पे आ गई हैं, है ना? तो तुम एक काम करो, आज शाम को दीप को और निधि को लेकर घर चले आओ, लेट्स पार्टी, ओके? हेलो हेलो, अरे कौन है भाई? क्यों ठोक रही होती जोर से? आ रहा हो ना, दरवाजा तोड़ोगे क्या? अरे दीप, इज एवरीथिंग फाइन? सब ठीक है ना? अरे क्या हुआ आप? दीप क्या बोलना चाह रहे हो? तुम्हें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया अंकल? आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हो गया भाई साहब को? चारू, तुम चलो यहाँ से। दीप, चलो यहाँ से। अरे ये क्या कहना चाह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने निधि के साथ जबरदस्ती की है। क्या? ये कहना चाह रहा कि मैंने निधि के साथ जबरदस्ती की है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पे ऐसे इल्जाम लगाने की? चारू ले जाओ इन्हें यहाँ से, इनका दिमाग खराब हो गया है। मैंने यहाँ से ले जाने ही आई थी। संजीव तू चारू ले जाओ इन्हें यहाँ से। बस, चलो यहाँ से। यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं। तमाशा मत बनाओ यहाँ से। चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आउट। दीप,
क्या चल रही है? सर ये आदमी कुछ कहना चाहता है सर, गूंगा है सर, और ऐसे में एफआईआर कैसे होगी सर? क्यों? जो बोल नहीं सकता वो एफआईआर नहीं लिखवा सकता? इसे अपनी बात कहने के और भी तो तरीके होंगे। हाँ सर, सॉरी सर। इन्हें कागज कलम दो। शिंदे, रजिस्टर और पेन लेके आओ। आप यहाँ लिखो। देखिए, जो बात आप कहना चाहते हैं वो इस कागज पे लिख दीजिए। जी प्लीज। कुछ नहीं लिखवाना हमें। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर। दीप चलो यहाँ से। दीप यहाँ तमाचा खड़ा मत करो तुम, चलो। दीप तुम जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ दोगे। दीप चलो, दीप चलो यहाँ से। चलो दीप, चलो यहाँ से। दीप बहुत हो गया नाटक। दीप चलो तुम यहाँ से। दीप क्या क्या कहा तुमने? मैं संजीव को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी प्रमोशन के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दे रही हूँ। कितना गिरा दिया तुमने मुझे दीप। मैं अपनी प्रमोशन के लिए अपनी बेटी को। ये देखो, पढ़ो इसे। ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। दुखती हूँ मैं इसी प्रमोशन पर, दुखती हूँ मैं। मैंने तुम्हें एफआईआर लिखवाने से क्यों मना किया? मैं भी एक माँ होती, मैं भी एक औरत हूँ। दीप, मैं जानती हूँ ये एफआईआर लिखा के ना हमारे बेटे को सिर्फ बदनामी और तानों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। दीप, उसने हमें कुछ कम सहायगा जो दुनिया के ताने भी सहेगी। दीप, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज भूल जाओ सब बातों को। दीप प्लीज। आप लोगों का मामला भी सुलझा नहीं। देखिए, घर का मामला घर में जाके निपटाइए, घर पे बातें कीजिए। दीप से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन चारू इसके खिलाफ थी। दुख चारू को भी था, लेकिन वो मामले को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहती। क्या चारू नहीं समझ पा रही थी कि उसकी बेटी का गुनाहगार कौन है, या वो जानकर भी अनदेखा कर रही थी? अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला संजीव क्या यूं ही बच जाएगा? क्या उसके परिवार को कभी पता नहीं चलेगा कि उसने कितना जघन्य अपराध किया था, वो भी अपनी बेटी की सहेली के साथ? फिलहाल ये फैसला चारू और दीप के हाथ में था कि आगे क्या करना है।
कुछ नहीं हुआ। अंकल लीव मी। दीप कर क्या रहे हो तुम? सुनो तो, अरे क्या कर रहे हो तुम? दीप, अरे नंदा। हर बेटी के लिए उसका पिता एक ऐसा आदर्श होता है जिसके बारे में वो कभी कुछ गलत सुन ही नहीं सकती। लेकिन जब उसी पिता का असली रूप इतना घटिया निकले तो बेटी पर क्या बीतेगी। दरअसल जब दीप ने निधि और नंदा को एक कमरे में बंद किया था तो फिर सच से भागना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। 1 मिनट रुको, मैं प्रूव कर सकती हूँ। 1 सेकंड। हेलो। हेलो अंकल, मैं निधि बोल रही हूँ। हाँ बोलो। वैसे अभी कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही क्या? तुम्हारे पापा ने यहाँ पर आकर जो हंगामा किया उसके बाद तो। एक्चुअली अंकल सॉरी, मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया था, उनके तरफ से सॉरी बोलने के लिए। गलती दरअसल तुम्हारी थी। मैंने तुम्हें कहा, समझाया था ना मैंने कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो हम दोनों के बीच की बात है, बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन तुमने फिर भी अपने पापा को बता दी। अंकल सॉरी, मैं बहुत घबरा गई थी। मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूँ। देखो हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे दुनिया गलत समझती है, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी बुराई नजर नहीं आती। एक्चुअली अंकल मैं आपसे मिलना चाहती थी, अभी अकेले। कहाँ? अंकल आपके घर की जो छत है उसकी सीढ़ियों पर, वहां पे कोई नहीं आता। कमाल है। मेरे घर के, मेरी बिल्डिंग के बारे में जितना मुझे नहीं पता तुम्हें पता। कब मिलना है? अंकल अभी आधे घंटे में। ठीक। ओके अंकल। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। ये हंगामा नहीं होता तो बेहतर होता। चलो छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते। लेकिन अब जब तुम सब समझ गई हो, जान गई हो, तो अपने पापा को समझाओ कि भाई धीरे धीरे सब भूल जाए, है जो कुछ भी हो गया। वैसे हम दोनों तो यहाँ पर अकेले में मिलते ही रहेंगे, है ना? पापा को मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आपने उसी के साथ। इसके बाद नंदा खुद निधि को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। जी कहिए। मुझे एक एफआईआर दर्ज करवानी है अपने पापा के नाम पर। पापा के खिलाफ? निधि को मॉलेस्ट करने के अपराध में संजीव को आईपीसी के सेक्शन 375 और 376 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इससे भी बड़ी सजा उसे मिली अपनी बेटी और पत्नी की नजरों में गिरने की। दीप बोल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। दरअसल सबसे बड़ा हैंडीकैप होता है अपराध के खिलाफ खामोश रहना, और दीप इस हैंडीकैप का शिकार नहीं था। अगर संजीव को सजा नहीं मिलती तो निधि कभी भी ना तो समाज का और ना ही खुद का सामना कर पाती। किसी और पर तो क्या, वो अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पाती, और संजीव जैसा दरिंदा आगे चलकर किसी और मासूम को अपना शिकार बनाता। हमारी आप सबसे विनती है कि अपने बच्चों के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें।
फिर वो चाहे आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान